राजा दशरथ जी सभा में बैठे हुए हैं, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। दशरथ ने जैसे ही देखा कहने लगे, आइए प्रभु कैसे पधारे हो, अभी तक तो कभी आपने हमें याद नहीं किया, आज कैसे आए हो। उसी समय महाराज विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए दशरथ की सभा में पहुंचे। राजा दशरथ के सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठे। काफी समय तक विश्वामित्र और दशरथ में वार्तालाप हो रहा है। इधर जब विश्वामित्र जी कई समय बाद चलने के लिए तैयार हुए तो विश्वामित्र ने दशरथ से एक चीज मांगी है। क्या? जवाब दिया है कि दशरथ अब तो आप बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों? कि आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार पुत्र हैं। अब आपको किस बात की चिंता? दशरथ जी कहने लगे, प्रभु चिंता तो किसी बात की नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ जी अगर आप चिंता न करो और प्रसन्न में रहो तो आप हमें क्या मांगा हुआ दे सकते हो। दशरथ ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मांगो। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ इनकार नहीं करना। बोले, प्रभु मांगो। मुस्कुराते हुए विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ जी आपके यहाँ 4 पुत्र हैं, 4 में से 1 पुत्र मुझे दे दो, 1 दे दो। दशरथ जी कहने लगे, क्या मांग रहे हो विश्वामित्र जी? बोले, हाँ हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, 4 पुत्र हैं, केवल 1 पुत्र मुझे दे दो। कौन? बोले, जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं राम। ध्यान दें, जो कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे उनका नाम पड़ा था राम। कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुए थे उनका नाम पड़ा था भरत। और सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए थे। क्यों? मैया सुमित्रा ने 2 भाग खाए थे, आधा कौशल्या का और आधा कैकेयी का। इसलिए मैया के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र बलवान की। आज जैसे ही राम को मांगा तो विश्वामित्र कहने लगे, दे दोगे? दशरथ के चेहरे पे रूहानी बदल गई। दशरथ ने विचार किया कि अगर नहीं दे रहे तो अपमान हो रहा, और दिए दे रहे तो राम के बगैर मैं कैसे रहूंगा। क्यों? ये याद रखना दादा, ये प्रमाण में भी है और आज भी है। पिता की आत्मा सबसे ज्यादा बड़े बेटे की तरफ होती है। पिता की आत्मा सबसे ज्यादा बड़े बेटे की तरफ होती है और माँ की आत्मा सबसे ज्यादा सबसे छोटे बेटे की तरफ होती है। तो जब राम को मांगा तो दशरथ जी कहने लगे विश्वामित्र जी से, सुनो मुनिवर, अवध मांग लो, अवध मांग लो, मेरे राम न मांगो, अवध मांग लो, मेरे राम न मांगो, अवध मांग लो।
राम हमसे नहीं दिए जा रहे, क्यों? आज उसी समय महाराज जवाब दिया कि राम हमें बड़े प्यारे हैं, राम को ना मांगो। लेकिन विश्वामित्र जी जैसे ही उठ करके खड़े हुए चलने के लिए तो दशरथ जी कहने लगे मुनिवर रुक जाइए। आज उसी समय महाराज कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो आप ले जाइए।